बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे आज के खत का मौजू है ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए तजावीज़। और आज हम ये खत लिखेंगे अखबार के एडिटर के नाम, ताकि वो ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से हमारी तजावीज़ को अखबार में शाया कर सकें, अवाम की बेहतरी के लिए और ट्रैफिक के मसाइल को हल करने की एक कोशिश के तौर पर। आइए अपने खत को शुरू करते हैं। बाकायदा तौर पर सबसे पहले आप अपने कागज के, अपने पेपर के इंतहाई दाएं गोशे के अंदर, दाएं गोशे के ऊपर आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज। उसके बाद आप तारीख लिखेंगे, आज की तारीख, जिस तारीख को आप खत लिख रहे होंगे। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे मोहतरम एडिटर साहब, रोजनामा अलिफ बे जीम। रोजनामा के नाम की जगह पर, अखबार के नाम की जगह पर आप अलिफ बे जीम का इस्तेमाल करते हैं। उससे नीचे आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम, और अस्सलाम वालेकुम के बाद आप नदाइया की अलामत एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। और याद रखिए, अस्सलाम वालेकुम में वाव का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हमेशा अस्सलाम वालेकुम में मीम के ऊपर पेश लगी होती है। अच्छा, तो हम खत पढ़ते हैं आज का। आजकल आपकी अखबार में ट्रैफिक हादसात की बहुत सी खबरें और ट्रैफिक के कुछ मसाइल पर कुछ मज़ामीन शाया हो रहे हैं। इस सिलसिले में मैं भी इजहार ख्याल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसने हमारी शाहराहों को कत्लगाहें बना दिया है। बच्चों, शाहराहों से मुराद है यहाँ पर हमारे रोड्स, हमारी सड़कें। और कत्लगाह कहते हैं जिस जगह पर लोगों को कत्ल किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। और इंसानी खून पानी से भी अर्जा हो गया है। तो बच्चों, अर्जा का मतलब होता है किसी चीज का सस्ता हो जाना। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि लोग दिन ब दिन अपनी जानें जो हैं वो ट्रैफिक के मसाइल की वजह से गंवाने पर मजबूर हैं। उसके बाद आइए अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि हम उसको कैसे शुरू करेंगे। पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक हादसात का असल सबब तेज रफ्तारी है। हर शख्स जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करता है। और खास तौर पर नौजवानों के दिल में ये बात बिठाई जाए कि तेज चलने में जिंदगी का नुकसान है और जिंदगी बहुत कीमती चीज है। मोहतात ड्राइविंग से इस कीमती चीज को बचाया जा सकता है। मोहतात ड्राइविंग के लिए हमें वक्त से पहले घर से निकलना चाहिए। अगर हम कॉलेज 15 मिनट में पहुंच सकते हैं, तो हमें घर से आधा घंटा पहले निकलना चाहिए। और उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों हम लिखेंगे ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह हमारी सड़कें भी हैं। हमारी सड़कें कुशादा होनी चाहिए। कुशादा से यहाँ पर मुराद है खुली चौड़ी होनी चाहिए, ताकि ट्रैफिक जैम ना हो। और सड़कों के दरमियान मेन होल और स्पीड ब्रेकर्स नहीं होने चाहिए। और अगर सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाना जरूरी हो, तो उसे कायदे के मुताबिक बनाना चाहिए। और ट्रैफिक सिग्नल्स भी जगह जगह आवेजा होने चाहिए, ताकि हादसात से बचाव मुमकिन हो सके। अगले पैराग्राफ को शुरू करते हैं बच्चों। मेरे ख्याल में हमारी ट्रैफिक पुलिस भी किसी हद तक इन हादसात की जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ पुलिस वाले ट्रैफिक के असूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों को रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं। इसलिए वो लोग दोबारा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और एक ना एक दिन हादसात का शिकार हो जाते हैं। इससे अगले पैराग्राफ को हम देखते हैं बच्चों। ट्रैफिक का एक और मसला ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल है। हसूल का लफ्ज बच्चों हासिल से निकला है, जिसका मतलब कोई चीज अचीव करना, हासिल करना। हमारे यहाँ कुछ अनपढ़ और बेरोजगार लोग रिश्वत देकर हैवी लाइसेंस बनवा लेते हैं। हैवी लाइसेंस से मुराद है जो बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक ट्रॉला वगैरह को चलाते हैं, बड़ी गाड़ियों को जो लोग चलाते हैं उसके लिए लाइसेंस को हैवी लाइसेंस कहा जाता है। और फिर हादसात का शिकार होते हैं। इसलिए हमें ड्राइविंग स्कूल बनाने चाहिए,
جہاں ڈرائیونگ کی تربیت دی جائے اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ ان کی غفلت سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ چلیں بچوں، ہم ابھی بڑھتے ہیں اپنے آخری پیراگراف کی جانب۔ ٹریفک قوانین سے لا علمی بھی ٹریفک حادثات کا سبب بنتی ہے، اس لیے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹریفک کے قوانین سمجھائے جائیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں ایک لازمی مضمون کے طور پر اسے پڑھایا جائے، چونکہ میرے خیال میں بہت سے حادثے پیدل چلنے والوں کی غلطی سے ہوتے ہیں، انہیں سڑک کراس کرنے کے اصول معلوم نہیں ہوتے اور وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ان خیالات کو اخبار میں کسی نمایاں جگہ پر شائع کریں گے، جس کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ شکریہ۔ فقط آپ کا مخلص حمزہ چھوٹیے بڑیے، یہ آپ اپنے نام کی جگہ پر لکھتے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ کو آج کا خط پسند آیا ہوگا، تو اب آپ اس کو دوبارہ سنیں، سمجھیں اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں، اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔